हेलो डियर स्टूडेंट। मैं नारायण मातो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ऑनलाइन स्कूल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 के आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक के चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स के एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। हम सभी क्वेश्चन को इजी मेथड से बनाने के लिए सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए। हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को इजी मेथड से बनाने के लिए सीखिए। देखिए दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अरेंज द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित रेशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखना। ओके, तो आप लोगों को 8 नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी छोटी रेशनल नंबर से लेकर के बड़ी रेशनल नंबर की तरफ अरेंज करके लिखनी है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या लिखना होगा? लिखना होगा गिवन दैट, यानी जो भी रेशनल नंबर दिए गए हैं आप लोगों को सबसे पहले उनको लिखना होगा गिवन दैट। और जो भी नेगेटिव पॉइंट आप लोग को जो नीचे लिखी गई है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर 4/-9 लिखा हुआ है, तो इसे आप जो है माइनस को ऊपर करके लिखेंगे इस तरह से कि -4/9। यहाँ पर -5/12 लिखा है तो -5/12। यहाँ पर -18 लिखा हुआ था तो इसे क्या करना है आपको? ऊपर की ओर लिखना है -7/18 और -2/3। ओके, अब ये नंबर जो हम लोग को लेकर के आए हुए हैं, जो रेशनल नंबर लेकर के आए, तो इनका जो डिनोमिनेटर है उनको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। डिनोमिनेटर जो यहाँ पर लिखा है 9, 12 लिखा है, 18 लिखा है और 3 लिखा हुआ है। तो जो डिनोमिनेटर जो ये रेशनल नंबर दिए गए हुए हैं उनका आप लोगों को एलसीएम निकाल लेनी है। तो आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ 9, 12 एंड 13 एवं 3, ठीक है, बराबर 36। यानी आप देख सकते हैं कि इन सभी का अगर आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आपको 36 इनका एलसीएम निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ ध्यान देना होगा कि कौन कौन रेशनल नंबर दिए गए हैं। जैसे कि मैं अभी बात करूँ तो सबसे पहले रेशनल नंबर यहाँ पर ये दी हुई है -4/9, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना होगा, इसीलिए -4/9 इज इक्वल टू -4/9 पहले लिख लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन दीजिएगा। अब यहाँ पर आप देखिए एलसीएम लेकर के आए थे आप लोग 36, ठीक है। तो 36 लेकर के आए थे, तो अब हम लोगों को जो डिनोमिनेटर है वह हमें 36 करना है। तो 9 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आ जाएगा? तो 9 में अगर हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36, ठीक है, यानी 9 4 जा 36। तो अगर हम यहाँ पर जो अब क्या करना है आप लोगों को कि अगर आप नीचे से अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर में भी आप लोगों को 4 से ही मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस संख्या को इससे गुना करना है। यहाँ लिखा हुआ है माइनस, यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 4 4 जा 16, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 16, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, 9 4 जा 36। ओके, आप देख सकते हैं कि हमें 36 लाना था डिनोमिनेटर में, तो हमारा 36 डिनोमिनेटर में आ गया है। ओके, अब हम लोगों ने एक रेशनल नंबर को भी इस तरह से निकाले, उसी प्रकार से अब हमें सेकेंड वाला लिखा हुआ -5/12, तो अब इनका निकालेंगे -5/12, लिखेंगे -5/12, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब देखिए ध्यान से कि 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमारा जो डिनोमिनेटर वो 36 आ जाए, ठीक है। तो 12 के टेबल में अगर हम 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमारा आता है 36, इसीलिए हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऊपर में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे में भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद गुना कर देना है, तो गुना करेंगे ऊपर वाली संख्या ऊपर से और नीचे वाली संख्या नीचे से, तो इससे गुना करेंगे 5 3 जा 15। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो है प्लस, ठीक है। तो माइनस प्लस -15 और 12 3 जा 36, ठीक है। हमारा यहाँ पर भी डिनोमिनेटर 36 आ गया है। ओके, अब नेक्स्ट रेशनल नंबर पर फोकस करेंगे, तो नेक्स्ट रेशनल नंबर हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर -7/18। ओके, तो अगला हम लोग लिखेंगे -7/18 इज इक्वल टू -7/18 लिख दिए। अब देखिए 18 का कौन सा टेबल को हम लोग रीड करेंगे, हमारा आ जाएगा 36, ठीक है। तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है। तो यानी 2 बार टेबल अगर हम लोग 18 का पढ़ते हैं तो आता है 36। तो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर है ना, ऊपर वाला ऊपर से और नीचे वाला नीचे से, तो माइनस प्लस -14 हो जाएगा और 18 2 जा 36, ठीक है।
ये हमारा थर्ड रेशनल नंबर को निकाल लिए। अब हमारा जो फोर्थ रेशनल नंबर है वो है -2/3। ओके, तो अगला हम लोग लिखेंगे -2/3 इज इक्वल टू -2/3। अब देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है, तो 3 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 36। तो 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 36। तो ऊपर में भी 12 से मल्टीप्लाई करना और नीचे भी 12 से मल्टीप्लाई करने हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे तो 12 2 जा 24, माइनस प्लस माइनस का 24 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 36, ठीक है। इन सभी को इतना काम करने के बाद अब आप यहाँ पर एक बात को फोकस कीजिए। सभी जगह पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी माइनस का साइन लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो आप एक चीज फोकस कीजिएगा कि जो जो संख्या है यानी जो नेगेटिव की जो संख्या होगी अगर बड़ी है, जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर माइनस का मैंने 100 लिखा और मैंने लिखा यहाँ पर माइनस का 50, ठीक है। तो अगर मैं इन संख्याओं को बड़ी संख्या की अगर बात मैं करूं तो बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो माइनस का 50 हो जाएगी, ठीक है। तो क्यों होगी, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये नेगेटिव, ठीक है, जो नेगेटिव की जो संख्या होती है जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी दूसरी संख्या से। जैसे कि ये संख्या बड़ी है, 100 लिखा हुआ है, तो ये 50 की अपेक्षा में ये बड़ी है, बट नेगेटिव में इसलिए ये छोटी हो जाएगी और ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम लोग इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगला प्रोसेस इसका पूरा करते हैं। आप लोग को लिखेंगे इस प्रकार से, नाउ राइटिंग द असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आप लोग को इस तरह से लिखना है। अगर आप ये चीज नहीं भी लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, बट आप लोग को अरेंज तो करना ही होगा, ठीक है। अगला स्टेप आप लोग कैसे लेना होगा, -24/36, फिर ये आपका लेस देन, ठीक है, -16/36 लेस देन -15/36 और लेस देन -14/36, ठीक है। यानी हम लोग एक चीज जानते हैं कि ये जो मुंह जिधर खुलता है वो संख्या उधर बड़ी होती है, यानी 24/36 से जो बड़ी संख्या है वो हमारा -16/36 है। इससे बड़ी जो संख्या है वो -15/36 है और इससे जो बड़ी संख्या है -14/36 है, ठीक है। यहाँ से हम लोग इस चीज को समझेंगे क्योंकि हम इस चीज को जानते हैं कि नेगेटिव की संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही दूसरी संख्या से छोटी होगी। जैसे कि ये देखें यहाँ पर ये लिखा है -24, तो ये 24 लिखा है, तो यहाँ पर लिखा है -16, ठीक है। तो आप देखेंगे कि -16 लिखा है, तो यहाँ पर जो बड़ी संख्या होगी वह -16 बड़ी हो जाएगी। बाकी के तो डिनोमिनेटर सबका सेम है तो कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लिखा है -15, ओके। तो ये -16 है, ये -15 है, तो बड़ी संख्या कौन होगी, तो -15, तो -15 की तरह मुंह खोल दिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस का 14 आया हुआ है, तो ये इससे बड़ी है, तो हमने इसको अच्छे से लिख दिया हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप जो लिखेंगे वह इस क्या लिखेंगे कि ये ध्यान देंगे कि मैंने आप लोग को लिख के बताया हूँ, ऐसा लिखना है आप लोग को, इसलिए लिखना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा है, -24/36, ठीक है। तो ये जो -24/36 है वो एग्जैक्टली नंबर है क्या, कौन सा रेशनल नंबर है, तो हम लोग यहाँ पर आकर के ढूंढेंगे जो पहले सोल्यूशन कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर -24/36 जो लिखी हुई है वो कौन सी संख्या थी एग्जैक्टली, तो वो संख्या थी यहाँ पर -2/3। तो इसको आप लोग को लिखना होगा -2/3, फिर यहाँ पर लेस देन का साइन दीजिए। 16/36 कौन सा नंबर है, तो ये हमारा -4/9 है, तो -4/9 लिखेंगे। यहाँ पर -15/36 कौन सा नंबर है, तो यहाँ पर -5/12 है, तो -5/12 लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों को -7/18 लिख देना है, ठीक है। ये इस तरह से लिख करके आप इसका आंसर लिख देंगे। इसी तरह से आप लोगों को सभी क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया गया हुआ है। आप लोग उस लिंक पे जाके क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने घर में अच्छे से बैठ करके कॉपी में बनाएं और इसको प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से इसको बनाना आ जाए, ओके। चलिए अब हम लोग 8 नंबर के सेकेंड नंबर को सॉल्यूशन करते हैं। सेकेंड नंबर सॉल्यूशन करने के लिए आप लोग को एग्जैक्टली उसी तरह से लिखना होगा जिस प्रकार से आपने फर्स्ट नंबर को लिखे थे, ठीक है। लिखना होगा गिवन दैट, जो दिया हुआ है, अगर ये नेगेटिव में लिखा है -3/4 तो -3/4 लिखेंगे। उसके बाद लिखा है 5/-12, तो जो माइनस नीचे थी उसको आप ऊपर लिखेंगे -5/12। उसके बाद -7/6 -9/24 लिख देंगे। उसके बाद आप लोग को फोकस करना है इसके डिनोमिनेटर पर, जो भी संख्या डिनोमिनेटर में होंगे उन सभी संख्याओं को आपको एलसीएम निकाल लेने हैं, लिखने हैं एलसीएम ऑफ 4, 12, 6 एंड 24। तो इन सभी का अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो निकल करके आ जाएगा 24, ठीक है। इतना आने के बाद हम लोगों ने इस 24 को लाए हैं क्योंकि अब हम लोगों को सभी रेशनल नंबर का जो
डिनोमिनेटर होगा उनको हम लोग को लेके आना है 24। ठीक है, तो अगला हम लोग देखेंगे, स्टेप करेंगे क्या कि यहाँ पर सबसे पहले देख लेना होगा कि हमारा क्या है। तो क्या है, -3/4 है, तो आप लिखेंगे -3/4 इज इक्वल टू -3/4 इंटू का साइन देंगे। अब देखिए 4 की संख्या में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें जो हमारा 24 आ जाए। ठीक है, तो 4 6 जा 24 होता है, तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 से आप नीचे से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही संख्या से आपको ऊपर में भी करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ऊपर की संख्या ऊपर से होगी और नीचे की संख्या नीचे से होगी। ठीक है, तो 3 6 जा 18 माइनस प्लस -18/24 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो नंबर हम लोग का दिया गया हुआ है वो नंबर है हम लोग का -5/12। ओके, तो अगला हम लोग का स्टेप लेंगे, -5/12 इज इक्वल टू -5/12 लिखेंगे इनटू। अब देखिए 12 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा आ जाए हम लोग का 24। ठीक है, तो 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 24। तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से होगी और नीचे वाली संख्या नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आ जाएगा -10/24। ओके, नेक्स्ट जो रेशनल नंबर हम लोग को दिया गया हुआ था दोस्तों, वह दिया गया हुआ है -7/6। ठीक है, तो लिखेंगे -7/6 इज इक्वल टू -7/6 इंटू में 4/4। क्यों करेंगे, तो जो 6 है वो 4 बार टेबल अगर हम लोग पढ़ते तो आता है 24, इसीलिए हम लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई किए। नीचे से भी किए हैं तो उतना ही ऊपर से भी मल्टीप्लाई किए हुए। ठीक है, 7 4 जा 24 तो 28, तो 28 हो जाएगा और 6 4 जा 24, तो 24 हम लोगों ने लिख दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रेशनल नंबर पे हम लोग फोकस करते हैं, तो अगला हम लोग का नेक्स्ट जो है वो है -9/24। ठीक है, तो लिखेंगे -9/24 इज इक्वल टू -9 जा 24 इज इक्वल टू। अब देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाई का जब साइन देंगे तो 24 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें जो हमारा 24 ही रह जाए। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही संख्या रह जाएगी, इसलिए 1 से ऊपर में भी किए हैं नीचे में भी किए हैं। ठीक है, तो हमारा -9/24 आ गया। ओके, इतना करने के बाद आप लोग फिर से उन बातों को ध्यान में रखिए कि नेगेटिव की संख्या जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही छोटी संख्या होगी, और अगर जितनी ही छोटी होगी वह उतनी ही बड़ी संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग फोकस करते हैं तो यहाँ पर अगर जो सबसे बड़ी संख्या दिखती है वो -28 दिखती है, और उसके बाद हमारा दिखता है -18, उसके बाद -10, उसके बाद -9। ठीक है, ये हमारी चारों संख्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो अगला हम लोग स्टेप लेंगे, ऐसे करके आप लाइन खींचेंगे, लिखेंगे नाउ राइटिंग देम असेंडिंग ऑर्डर। लिखने के बाद अब हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा सबसे पहला कौन आ रहा था, तो हमारा -28/24 आ रहा था। उसके बाद हमारा सेकेंड में आ रहा था -18/24। उसके बाद थर्ड में आ रहा था हमारा -10/24। फिर फोर्थ में आ रहा था हमारा -9/24। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर में जब भी लिखेंगे तो साइन आप लोग इस तरह से करेंगे, क्योंकि हम लोग छोटी से बड़ी संख्या की ओर लिखते हैं। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि जिधर बड़ी संख्या होती है उधर इसका मुंह खोलना रहता है, तो इसीलिए आप लोग इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप लोग अगला स्टेप जो करेंगे वह इसकी ओरिजिनल नंबर को लिखेंगे। जैसे कि ये -28/24 लिखा हुआ, ये ओरिजिनल नंबर कौन सा था, तो -7/6 था। तो आप लोगों को अगला स्टेप लिखना होगा -7/4। ठीक है, तो लिखेंगे, इसीलिए -7/6, सॉरी 6 लिखा था, मैं बार बार 4 बोला था। ठीक है, -7/6 हो जाएगा, उसके बाद -3/4 आ जाएगी, -5/12, उसके बाद आएगी -9/24। ठीक है, इनके ओरिजिनल नंबर को हम लोगों ने इस तरह लिख देना है। ठीक है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्यूशन इसी प्रकार से कर लेने हैं। अगर आप लोगों को सभी क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सभी चैप्टर को इसी तरह से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इसके पहले के क्वेश्चन जो मैं पढ़ाया हूँ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप लोग उनको भी समझना चाहते हैं तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और अपने इस दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का बनाते हैं। लिखा हुआ है क्या कि सॉरी 3/-5, उसके बाद -7/10, उसके बाद -11/15, उसके बाद -13/20 लिखा हुआ है। ओके, तो अगला हम लोग लिखना है किस तरह से, आंसर गिवन दैट। अब जो नेगेटिव जो नीचे लिखी हुई थी इसे हम लोग ऊपर में करके लिखेंगे। ठीक है, ये हमेशा आप लोग को ध्यान देना होगा। -3/5 लिखेंगे, -7/10 लिखेंगे, फिर -11/15, फिर -13/20 लिखेंगे। अब इस संख्या में ये जो रेशनल नंबर दिया गया हुआ है उनके डिनोमिनेटर को हम लोग देखेंगे। तो जो भी संख्याएं डिनोमिनेटर में दी गई होंगी उनका एलसीएम निकाल लेना होगा। तो लिखना है एलसीएम ऑफ 5, 10, 15 एंड 20। तो इनका एलसीएम फाइंड जब हम लोग करते हैं तो निकल करके आता है 60। ठीक है, तो 60 इसका एलसीएम आ जाता है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से
कि पहला रेशनल नंबर क्या दिया हुआ था, तो पहला रेशनल नंबर -3/5 दिया हुआ था, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए -3/5 इज इक्वल टू -3/5 लिखेंगे। तो अब 5 को हम लोग कितना से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 60 आ जाए, तो 5 को अगर हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 60, ठीक है। इसीलिए हम 12 को नीचे से भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से भी करेंगे, ओके। तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से मल्टीप्लाई होगी तो इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या आएगा 12 3 जा 36 और माइनस प्लस -36 और इससे जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60, तो हमारा आ जाएगा -36/60, ठीक है। हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर का निकल करके आ जाता है, ओके। अगले रेशनल नंबर का हम लोग चलते हैं, तो अगले रेशनल नंबर हमारा लिखा हुआ है -7/10, ओके। तो लिखेंगे इसीलिए -7/10 इज इक्वल टू -7/10। अब 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें, यानी जो डिनोमिनेटर की जो संख्या होगी उसमें ऐसी क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आ जाए 60। तो 10 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 6, ठीक है। तो ऊपर से भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे से भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस प्लस -7 6 जा 42, ठीक है, और 10 6 जा 60, ये हमारा यहाँ से आ जाता है, ओके। इतना आने के बाद हम लोग को नेक्स्ट जो रेशनल नंबर दी गई हुई थी वो नेक्स्ट रेशनल नंबर हमारा -11/15, ओके। तो उसको भी इसी तरह से लिखेंगे -11/15 इज इक्वल टू -11/15। अब हम लोग को मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है ये ध्यान देना है, तो यहाँ पर लिखा है माइनस का 15, तो 15 में से क्या मल्टीप्लाई करें जो 16 आ जाएगा, सॉरी 60 आ जाएगा, तो 4, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से भी करेंगे तो ऊपर से भी करेंगे, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44/60, ओके। माइनस में थी यहाँ पर यानी माइनस प्लस माइनस तो माइनस लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट रेशनल नंबर पर फोकस करते हैं, तो नेक्स्ट रेशनल नंबर हम लोग का है -13/20, ठीक है। तो 20 में से क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आ जाएगा 60, तो 3 से, ओके। तो 13 3 जा 39 और 20 3 जा 60, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इन्हीं में से आपको फोकस करना होगा कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है, ठीक है। मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि नेगेटिव की बड़ी संख्या छोटी होती है और नेगेटिव की जो सबसे छोटी संख्या होती है वही संख्या बड़ी होती है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है वो -44/60 दिख रही है, तो सबसे पहले हम लोग को इसको लिखना होगा, सेकेंड में हम लोग को इसको लिखना है, उसके बाद थर्ड में हम लोग को इसको लिखना है, उसके बाद फोर में हम लोग लिखेंगे -36/60, ओके। तो अगला स्टेप हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, नाउ राइटिंग दैम असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो सबको हम आप लोग को सीक्वेंस बता दिया, उसी प्रकार से आप लोग को इस प्रकार से लिख देने हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लोगों को जो इसके ओरिजिनल नंबर है वो ओरिजिनल नंबर को लिख देना है। तो -44/60 का ओरिजिनल नंबर क्या चीज़ था, तो है -11/15, तो हम लोग लिखेंगे -11/15। फिर उसी तरह से -42/60 जो है कौन सा नंबर है, तो वो है -7/10, तो उसे लिखेंगे -7/10। इसी तरह से एज यूजुअल जो दिया हुआ है उसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर का आंसर आ गया, ओके। चलिए अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं इसी का। लिखा हुआ है -4/7 -9/14 13/-28 लिखा है -23/42, ओके। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको लिखा है तो आप लोग को लिखना है आंसर, ठीक है। यानी आंसर गिवन दैट, जो संख्या नीचे में जो नेगेटिव लिखी है उस सबको ऊपर लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर -28 लिखा था तो हमने इसको ऊपर में लिख दिया हूँ। बाकी के जो भी संख्याएं अब आपको दिख रही हैं एलसीएम में, सॉरी डिनोमिनेटर में, उनका एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो हम लोग 7 14 28 42 को हम लोग क्या निकालें एलसीएम, तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ 7 14 28 एंड 42, तो इसका एलसीएम जो आएगा वह आता है 84, ओके। ये चीज़ आ गया। तो आपके जितने भी जो रेशनल नंबर दिए गए हुए हैं उन सभी रेशनल नंबर को अब उनकी जो डिनोमिनेटर है उनको हम लोग को बनाना है 84, ओके। तो सबसे पहला रेशनल नंबर हमारा है -4/7, तो लिखेंगे हम लोग -4/7 इज इक्वल टू -4/7। अब 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 84 आ जाए, तो हम लोग 12 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 84 आता है, तो ऊपर में भी आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है और नीचे में भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आएगा -14/84, ओके। नेक्स्ट नंबर हम लोग देखेंगे, हम लोग का क्या लिखा हुआ -9/14, तो लिखेंगे -9/14 इज इक्वल टू -9/14। अब 14 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आ जाएगा 84, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से भी करेंगे और नीचे से, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 9 6 जा तो हमारा आता है 54 और 14 6 जा तो आता है 84, ओके। ये हमारे आ जाते हैं। नेक्स्ट रेशनल नंबर को अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो दिया गया हुआ है लिखा हुआ है -13/28, ओके। ये लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे -13/28 इज इक्वल टू -13/28 मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। उसके बाद देखिए 28 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आ जाए
84। ठीक है, तो हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 84। तो ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे की संख्या नीचे से मल्टीप्लाई होगी, तो हमारा -39/84 आता है, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रेशनल नंबर पे, जो कि है -13 यानी 23/42। तो इससे हम लोग 42 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 84 आए तो 2 से। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या ऊपर से और नीचे वाली संख्या नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा आता है -46/84। ठीक है, अब आप देखिए नेगेटिव की सभी संख्या है, जब सब नेगेटिव में दिया हो तो नेगेटिव की जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही संख्या सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये सबसे बड़ी संख्या हम लोग को जो दिख रही होती है वो क्या दिख रही है, 54। तो 54 हमारा फर्स्ट नंबर में लिखाएगा, सेकेंड नंबर में हमारा लिखाएगा 48, थर्ड नंबर पे लिखेंगे 46 को, उसके बाद जो फोर्थ नंबर में लिखाएगा वो 39 लिखाएगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में लिखना है। ओके, तो लिखेंगे हम लोग नाउ राइटिंग देम असेंडिंग ऑर्डर। लिखने के बाद जो मैं सीक्वेंस बताया उसी सीक्वेंस को आप लोग को अच्छे से इस प्रकार से लिख देने हैं। लिखने के बाद इनके ओरिजिनल नंबर को लिख देंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो -54/84 का जो ओरिजिनल नंबर है वह है -9/14, तो आपको लिखना है -9/14। उसी प्रकार से -48/84 जो लिखा हुआ है वह हमारा है -4/7 है, तो -4/7 लिख देंगे। ठीक है, थ्री नंबर में हमारा हो जाएगा -23/42। उसके बाद फोर्थ नंबर में आ जाएगा -13/28। तो इसको इस प्रकार से लिख देंगे। 8 नंबर का सभी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिए हुए हैं, अच्छे से देखिए। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए, सब चीज़ें मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा के रखा हूँ। ठीक है, आप टेलीग्राम में मैसेज करें, आप व्हाट्सएप चैनल में मैसेज करें, आप जिसमें भी मैसेज करना चाहते हैं कीजिए। आप अपना सॉल्यूशन को देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग का है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, लिखता है कि अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी निम्नलिखित रेशनल नंबर को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना, यानी सबसे पहले आपको बड़ी संख्या लिखनी होगी, उसके बाद छोटी संख्या लिखनी होगी। ठीक है, यानी बड़ी संख्या फिर उससे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या, उसके बाद सबसे छोटी संख्या लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए गए हुए हैं, इन चारों क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर को क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या लिखा हुआ, माइनस का 2 लिखा है, -13/6 लिखा है, 8/3 लिखा है, 1/3 लिखा है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या लिखना है आपको, 1 लिख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग आंसर गिवन दैट -2/1, -13/6, 8/3, 1/3। अब आपको देखना है कि इसके जो डिनोमिनेटर में क्या-क्या है। तो जो भी डिनोमिनेटर में होंगे दोस्तों, उनका आपको एलसीएम निकाल लेना है। तो लिखेंगे एलसीएम ऑफ, यहाँ पर देखिए 1 था तो 1, 6 है तो 6, 3 है तो 3 एंड 3 है तो फिर 3। लिखेंगे तो इनका एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 6। ओके, अब जो एलसीएम हमारा जो 6 आया है, इस 6 को जो है हम लोगों को सभी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को 6 बनाना है। ठीक है, 6 बनाना है तो हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे लिखेंगे इसीलिए -2/1 इज इक्वल टू -2/6 लिखेंगे। अब देखिए इसकी जो डिनोमिनेटर बस 1 है, तो 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आ जाए 6। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 1 में अगर हम 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 6 आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर 6 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये नहीं ध्यान देना है आप लोगों को कि सिर्फ नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसा नहीं करना है। आपको ऊपर में भी उतनी ही संख्या से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 6 से नीचे से किया तो 6 आपको ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर लेने हैं। ठीक है, अब ऊपर की संख्या ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, नीचे की संख्या नीचे से होगी, होगा आएगा आपका 2 6 जा 12 माइनस प्लस माइनस 1 6 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6। ओके, अब नेक्स्ट नेशनल नंबर को आप देखिए, यहाँ पर फोकस कीजिए कि नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। तो अगर हम नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर लिखा है -13/6। ठीक है, तो लिखेंगे -13/6 इज इक्वल टू -13/6 मल्टीप्लाई। अब देखिए 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 1 आ जाए। तो 6 में अगर हम 1 मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा 6 आ जाता है। ठीक है, इसीलिए ऊपर से भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और नीचे भी 1 से ही मल्टीप्लाई कीजिए। तो 1 को जो मतलब मैंने -13 से जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया -13, और 6 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया 6। ओके, नेक्स्ट नेशनल नंबर आपका देखिए क्या लिखा हुआ है, 8/3।
तो आप लोग को लिखना है 8/3 इज इक्वल टू 8/3। अब 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 6 आएगा, तो 3 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा 6 आता है, ऊपर में भी करना है नीचे भी करना है। तो 8 2 जा 16 और 3 2 जा 6, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को लिख देनी है। नेक्स्ट हमारा रेशनल नंबर क्या था 1/3, ठीक है। तो अगला लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय, अब 3 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाए 6। तो हम लोग 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से भी करेंगे, तो लिखेंगे 2/6, ओके। इतना करने के बाद अब ध्यान दीजिए कि कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है, ये आपको सबसे पहले फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए, अब जब इस चीज़ को फोकस करते हैं तो देख रहे हैं कि ये जो दोनों नंबर है तो पॉजिटिव में है, यानी ये दोनों संख्या सबसे पहले बड़ी है। तो इनमें से आप देखिए कि बड़ी कौन है, उसको लिखना होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर में 16 लिखा है और यहाँ पर 2 लिखा है, तो सबसे बड़ी कौन हुई, तब सबसे बड़ा ये वाला हुआ। सेकंड में आपका कौन हुआ, ये वाला हुआ, ठीक है। यानी आप सबसे पहले अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे और उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 संख्याएँ नेगेटिव की दी गई हुई हैं। आप लोग बात को फोकस कीजिएगा इस बात को कि नेगेटिव की जो संख्या बड़ी होती है, वह छोटी होती है, और अगर नेगेटिव की जो संख्या छोटी होती है, वह संख्या बड़ी होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्लियरली इस तरह से लिखेंगे नाउ राइटिंग द देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखेंगे तो आप देखिए सबसे पहला मैंने क्या लिखा 16/6, तो आप लोग को लिखना होगा 16/6। उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, यानी बड़ी संख्या पहले लिखाएंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उसकी छोटी लिखाएगी, ठीक है। तो देखिए 16/6 सबसे बड़ी थी तो हमने इसकी तरफ मुंह खोल दिया, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए हमारा 2/6 आएगा तो हम लोग 2/6 लिख दिए। अब नेगेटिव की जो संख्या होती है वह जो छोटी संख्या होती है वह बड़ी संख्या होती है, तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ -12 लिखा है, यानी -13 से तो ये बड़ा है, तो इसलिए हमने सबसे पहले लिखा -12/6, उसके बाद -13/6। ये साइन आप लोग देने के लिए नहीं भूलिएगा। अब हम लोग इसीलिए लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर 16/6 ओरिजिनली है कौन, तो ओरिजिनली जो है वह है हमारा 8/3, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 8/3। और 2/6 ओरिजिनल क्या था, तो 2/6 ओरिजिनल में था 1/3, ठीक है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक से लिखा गया है, इसे आप 1/3 ही समझेंगे, ठीक है। -12/6 क्या है, तो -12/6 है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2/1 लिखिए या तो -2 लिखिए। उसके बाद -13/6 क्या है, तो -13/6 ही था, तो इसे -13/6 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर फोकस करेंगे, 8/3 आएगा, उसके बाद 1/3, उसके बाद -2, उसके बाद -13/6 आपको इस तरह से लिख लेने हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करते जाइएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का आपको लिखिए क्या लिखा हुआ है, -3/10, उसके बाद 7/-15, -11/20, 17/-30, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान देना होगा कि जो संख्याओं में जो रेशनल नंबर में नेगेटिव नीचे लिखी हुई है उसको आप लोगों को ऊपर में लिखना है। लिखेंगे आंसर गिवन दैट -3/10, -7/15, -11/20, -17/30, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप लोगों को फोकस करना है कि जो संख्याएं डिनोमिनेटर में है उनका निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 10, 15, 20 एंड 30 इज इक्वल टू 60, यानी जो लिखेंगे तो हमारा जो आ जाएगा 60, उस 60 को आप इस तरह से लिख देंगे। तो ये 60 हम लोग लेकर के आए इसलिए कि अब जितने भी जो हम लोग का रेशनल नंबर दिया गया हुआ है उनकी जो डिनोमिनेटर है उनको हम लोग 60 बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला जो रेशनल नंबर लिखा हुआ है -3/10 लिखा हुआ है, तो -3/10 को अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे अब हम लोग इस प्रकार से कि -3/10 इज इक्वल टू -3/10। अब देखिए यहाँ पर 10 है, तो 10 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 60 आ जाए, तो 10 में अगर हम लोग 6 मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आता है, इसीलिए हम लोग 6 से यहाँ मल्टीप्लाई किए। तो अगर आप नीचे से 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको ऊपर में भी उतनी ही संख्या से मल्टीप्लाई करने हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा -18/60, ठीक है। यानी ऊपर की संख्या ऊपर से मल्टीप्लाई होगी और नीचे की संख्या जो होगी वह नीचे से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। मल्टीप्लाई को इस तरह से लिख देंगे। अगला देखते हैं कि हम लोग का रेशनल नंबर क्या है, तो -7/15 है, तो हम लोग लिखेंगे -7/15, ओके, यानी लिखेंगे -7/15 इज इक्वल टू -7/15, ठीक है। अब 15 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आ जाए 60, तो देखते हैं कि 15 4 जहाँ हमारा होता है 60, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। जितना संख्या से आप ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं उतना ही संख्या आपको नीचे से भी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा -28, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60, ओके। इस बात को ध्यान रखना है।
नेक्स्ट रेशनल नंबर देखिए दोस्तों, आप लोग का लिखा हुआ है -11/20। तो हम लोग को लिखेंगे -11/20 इज इक्वल टू -11/20, मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे 3/3। क्यों कर रहे हैं? तो 20 को अगर हम लोग 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं यानी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाएगा 60, इसीलिए किए हैं। ठीक है, यहाँ होगा -33/60। ओके, नेक्स्ट रेशनल नंबर पर अगर हमारा फोकस जाएगा तो देखेंगे कि -17/30 लिखा हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे -17/30। अब 30 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? हमारा 60 आएगा, तो 2। ओके, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे से मल्टीप्लाई किए तो ऊपर से भी कर दिए। इसको लिखेंगे -34/60। ओके, इतना लिखने के बाद अब आपको फोकस करना होगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, उसके बाद कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, इतना अच्छे से ध्यान देना होगा। ये ध्यान देने के लिए आप लोग एक चीज़ और फोकस कीजिएगा यहाँ पर, कि देखेंगे कि जो संख्या नेगेटिव में बड़ी होती है वह छोटी होती है, और जो नेगेटिव की जो छोटी संख्या होती है वह बड़ी होती है। ठीक है, इसलिए फोकस करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि छोटी कौन है। सबसे छोटी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें 18 दिख रहा है, यानी 18। ठीक है, तो ये सबसे पहला नंबर में लिखाएगा। उसके बाद हमें दिख रही है ये, तो ये हमारा सेकेंड नंबर पे लिखाएगा। उसके बाद हमारा ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे, यानी हम कह सकते हैं कि ये ऑलरेडी ही डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा हुआ था। ठीक है, हम लोग लिखेंगे नाउ राइटिंग दैम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद -18/60, -28/60, -33/60, -34/60। बट साइन आपको जो ध्यान देना होगा इधर करना होगा, क्योंकि इधर की जो संख्या बड़ी है इसकी। ठीक है, इतना लिखने के बाद ओरिजिनल नंबर को लिखिए। -18/60 क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर है -3/10, फिर -7/15, -11/20, -17/30। इसको आप लोगों को लिख देना होगा इस प्रकार से। ठीक है, लिखने के बाद आप इसे आंसर लिख दीजिए, यही आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। 9 का थर्ड नंबर। 9 का थर्ड नंबर में देखिए लिखा हुआ है -5/6, -7/12, -3/18, 23/24। ठीक है, माइनस में। तो अब हम लोग लिखेंगे आंसर गिवन दैट। इतना लिखने के बाद जो भी जिस तरह से लिखा हुआ था उसको अच्छे से लिख देंगे। तो जो यहाँ पर देख सकते हैं कि -24 लिखा था, तो ये क्या नेगेटिव नीचे की ओर लिखा है, तो आपको क्या है जब बनाएंगे तो आपको ऊपर में लिख देना -23/24। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो संख्याएं आपको दिखेंगी डिनोमिनेटर में उनका एलसीएम फाइंड आउट कर लेना है। तो हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि एलसीएम ऑफ 6, 12, 18 एंड 24। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो 72 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लाते हम लोग क्यों हैं? तो एलसीएम हम लोग लाते हैं कि सर जितने भी रेशनल नंबर हम लोग को यहाँ पर लिखे गए हैं उनका डिनोमिनेटर हम लोग को 72 लेकर के आना है, इसीलिए हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो इतना लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे -5/6, यानी जो पहला हम लोग का लिखा हुआ था -5/6 उसको लिखेंगे -5/6। लिखने के बाद आप लोग यहाँ पर बराबर में भी लिखेंगे -5/6। इतना लिखने के बाद आपको ध्यान देना होगा कि 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 72 आएगा। तो 6 में अगर हम 12 मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा 72 आएगा। तो हम लोग 12 नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही संख्या से हम लोग को ऊपर से भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72, माइनस प्लस माइनस। ओके, इतना करने के बाद आप लोग देखेंगे कि नेक्स्ट जो रेशनल नंबर वो क्या है। तो नेक्स्ट जो हमारा -7/12 है, तो -7/12 लिखेंगे इज इक्वल टू -7/12, मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। अब देखिए 12 में से क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ जाएगा 72। तो 6 से, तो ऊपर में भी आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको नीचे में भी 6 से ही मल्टीप्लाई करने हैं। ठीक है, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा -42, उसके बाद यहाँ पर आएगा 72। ओके, इतना करने के बाद फिर अगला अगला इसी तरह से आप लोग को तैयार करते जाना है। नेक्स्ट हमारा था -3/18, तो -3/18 को हम लोग लिखते हैं। तो 18 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा 72 आता, तो 4। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे से 4 से कर दें तो ऊपर में भी कर दिए। उसके बाद ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आएगा -12/72। नेक्स्ट अगर हम लोग फोकस करते हैं तो हमारा है -23/24। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 में हमारा 72 आएगा, तो 3। ठीक है, इससे जब हम इस संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं तो हमारा आएगा -69/72। ओके, इतना हमारा आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नेगेटिव की जो संख्या जितनी छोटी होती है उतने ही वो बड़ी होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले देखिए यहाँ पर -12 लिखा है, तो यानी सबसे बड़ी संख्या यही होगी, यानी इसे सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद कौन बड़ी होगी, तो ये -42, तो ये हमारा सेकेंड में लिखाएगा। उसके बाद ये हमारा थर्ड में लिखाएगा। उसके बाद ये हमारा फोर्थ में लिखा है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे हम लोग नाउ
राइटिंग देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इतना लिखने के बाद आप जो मैं स्टेप को बताया कि पहले किसको लिखना है, उसके बाद किसको लिखना है, उसके बाद किसको लिखना है, उसको अच्छे से इस तरह से लिख देना है आपको। लिखने के बाद इनके ओरिजिनल नंबर को लिखेंगे। जैसे कि -12/72 लिखा हुआ है, तो ये ओरिजिनल नंबर इसका क्या था, तो -3/18 था, तो हम लोग लिखेंगे -3/18। अगला क्या है, तो -42/72 है, तो उसे लिखेंगे -7/12। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, -60/72 है, तो हम लोग उसका क्या लिखेंगे, -5/6। अगला है 69/72 क्या था, तो उसको लिखेंगे -23/24। ओके, इस प्रकार से हम लोग लिख करके उसको आंसर लिख देंगे। ठीक है, मैं ये आप लोग को लिख दिया हूँ। चलिए 9 नंबर का जो लास्ट सवाल है 4 नंबर, उसको सॉल्यूशन करते हैं। लिखा है -10/11, -19/22, -23/34, -39/14, सॉरी 44। ठीक है, लिखेंगे तो ये देखिए ये अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि जो भी नेगेटिव लिखा है सब ऊपर में लिखा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। लिख देंगे हम लोग गिवन दैट, जो भी दिया है उसे लिख देंगे। अब जो इसके डिनोमिनेटर में दिया उनका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे एलसीएम ऑफ 11, 12, 22, 33 एंड 44। इनका एलसीएम निकालते हैं तो हमारा निकल करके आ रहा है 132। ओके, ये लिखेंगे। तो हम लोग एलसीएम क्यों निकालते हैं दोस्तों, तो एलसीएम निकालते हैं सर जितने भी रेशनल नंबर दिए गए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर को 32 करने में, यानी 132 में बदलने में। ठीक है, बदलेंगे तो आसानी से इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं, इसीलिए लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब लिखेंगे हम लोग फर्स्ट रेशनल नंबर क्या था, -10/11 था, तो -10/11 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब 11 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करते थे हमारा आज तक, 132, तो 12। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी और फिर इसको भी, तो माइनस प्लस -120/132। ठीक है, इतना करने के बाद जिस प्रकार से आप लोगों को लिखा गया हुआ है, जितने भी रेशनल नंबर दिए गए हैं सबको एक एक स्टेप से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ -19/22, तो अगला स्टेप इसी का होगा, -19/22 इज इक्वल टू -19/22 मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। अब 22 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आएगा 132, तो वो है 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा हमारा 144, उसके बाद इसका 132। ओके, नेक्स्ट हमारा जो दिया गया था -23/33, तो उसको भी इस तरह से लिखेंगे। 33 में क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है -39/44, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 से। ठीक है, तो लिखने के बाद आप मल्टीप्लाई करके इसको अच्छे से लिख देंगे। अब देखिए सभी संख्याएं जो यहाँ पर आई और नेगेटिव में है, तो जितने भी नेगेटिव की जो संख्याएं होती हैं उन पे फोकस करना आप लोगों को और ध्यान देना है। ठीक है, तो नेगेटिव की जो बड़ी संख्या होती है वो नेगेटिव की जो छोटी संख्या होती है उससे छोटी होती है। ठीक है, यानी जो नेगेटिव की जो छोटी संख्या होगी वह संख्या बड़ी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा है -92, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, यही सबसे बड़ी यही है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 114, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे आएगा, उसके बाद ये आएगा हमारा 4 नंबर पे। ठीक है, इन सभी को अच्छे से लिख देना है। लिखना है नाउ राइटिंग देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जो मैं स्टेप बताया डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखना है उसको अच्छे से इस प्रकार से लिख देना है। उसके बाद इनके जो ओरिजिनल नंबर है उन ओरिजिनल नंबर को भी अच्छे से लिख देना होगा। यानी ओरिजिनल नंबर कहने का मतलब क्या है, -92/132 इसका ओरिजिनल नंबर क्या था, तो -23/33, तो वो लिखना है। -114/132 इसका ओरिजिनल नंबर क्या चीज़ है, तो इसका है -19/22, तो उसको अच्छे से लिख देना है। इस प्रकार से उसको लिख देना है और आंसर लिख देना है। ओके, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ओके, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यानी निम्नलिखित स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये सिंपल आपको सिर्फ बता देना होगा, उसको कोई रीज़न बताने की आवश्यकता नहीं है, बट मैं आपको सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन को अगर हम अच्छे से रीड करते हैं तो लिखा है एवरी होल नंबर इज ए रेशनल नंबर, यानी प्रत्येक होल नंबर है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसका जवाब है आंसर कि होल नंबर को अगर हम देखें तो होल नंबर में देखिए इसको इसका एग्जांपल ये होता है। अगर हम रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इसे क्या करते हैं पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और क्यू बराबर जीरो ना हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये बात हमारा सही निकल जाता है। किस प्रकार से सर, कि होल नंबर तो है, हमने होल नंबर के नीचे सबके नीचे हम लोग वन लिख सकते हैं, सभी के नीचे वन लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या के नीचे, इसीलिए जो सभी जो होल नंबर है वह सभी जो है रेशनल नंबर। ओके, इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो सेकंड नंबर का है। लिखा एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर जो रेशनल नंबर है? तो ये बात भी सही है, क्योंकि इंटीजर को अगर हम देखें तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1, 0, 1 से लेकर के फिर प्लस इन्फिनिटी तक के होते हैं। और अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, जैसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हम इंटीजर्स नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, सबके नीचे हम लोग 1 दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्या लिखा है, जीरो इज ए होल नंबर बट इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो ये कहना गलत होगा दोस्तों, क्योंकि होल नंबर में तो ये है, बट रेशनल नंबर में भी है। हम जीरो को 0/1, 0/10, 0/100 ऐसे करके लिख सकते हैं, यानी 0/10 भी लिख सकता हूँ मैं, 0/20 भी लिख सकता हूँ मैं, 0/100 लिख सकता हूँ, यानी जो भी मुझे लिखने का मन करेगा मैं सब चीज़ लिख सकता हूँ, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, इसीलिए यह जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने मित्रों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।